e-learning by Professor Amanullah. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप हमारा टॉपिक जो है एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ टेम्परेचर पढ़ने से पहले हम टेम्परेचर स्केल जो है देख लेते हैं पहले। तो देर आर 3 टेम्परेचर मेजरिंग स्केल: सेंटीग्रेड स्केल विच इज़ आल्सो कॉल्ड सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल विच इज़ आल्सो कॉल्ड क्या एब्सोल्यूट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। ये 3 स्केल हैं। ऑल दी स्केल्स क्या है आर बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इस तरह से क्या है सेंटीग्रेड स्केल क्या है पर जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मिडल पोर्शन इज डिवाइडेड इनटू क्या है 100 इक्वल पार्ट्स। इस तरह से 1 क्या है पार्ट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अकॉर्डिंग टू क्या केल्विन स्केल, freezing point of water is 273 Kelvin and boiling point of water is 373 Kelvin. Middle portion is again divided into 100 equal parts. Each small ये जो है डिवीजन is equal to 1 Kelvin. इस तरह से क्या है ये Fahrenheit scale is also based on freezing point of water and boiling point of water. Freezing point of water and क्या है boiling point of water. Freezing point of water and क्या है boiling point of water. तो according to क्या है ये Fahrenheit scale, freezing point of water क्या है is 32 Fahrenheit and boiling point of water is 212 क्या Fahrenheit. In this way, middle portion is divided into 180 equal parts. So each small division is equal to 1 Fahrenheit. In this way क्या है normal जो है temperature जो है is क्या है according to क्या है ये Fahrenheit scale 90 क्या है 8 point जो है ये 6 जो है Fahrenheit और जो है ये जो है सेंटीग्रेड स्केल जो है दिस इज इक्वल टू का 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन स्केल इज क्या 310 केल्विन। दीज आर नॉर्मल क्या है टेम्परेचर। नाउ क्या है कमिंग टू एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ टेम्परेचर क्या है हम डिफाइन करने के लिए ये क्या है लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है, कम से कम टेम्परेचर है एट विच है वॉल्यूम ऑफ क्या है गिवन मास ऑफ गैस बिकम 0। ये वो क्या है लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिस पर वॉल्यूम गैसों का वॉल्यूम जो है ख़ास मकदार की गैसों का वॉल्यूम 0 हो जाता है, जिसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो इज लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ है गिवन मास ऑफ गैस बिकम 0 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। इट इज़ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, मुफरूज़ाती टेम्परेचर है। इट इज़ थ्योरेटिकल टेम्परेचर, ये हम थ्योरी के ज़रिए निकाला हुआ टेम्परेचर है। और क्या दिस टेम्परेचर कैन नेवर बी अचीव्ड, हम इस टेम्परेचर को अचीव नहीं कर सकते गैसों के लिए, क्योंकि गैसें गैस नहीं रखती। बिकॉज गैसेज आर कन्वर्टेड इनटू क्या लिक्विड, ये लिक्विड बन जाती, इवन दे आर सॉलिडिफाइड, हत्ता कि वो सॉलिड बन जाती है। एंड क्या इट इज़ इक्वल टू नेगेटिव 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद जगह 16 लिखा हुआ, बाद में ये 13 भी लिखा हुआ। तो ये क्या है ओवरऑल क्या ये नेगेटिव 273 होता या इसे 0 केल्विन कहते के बराबर होता है 0 केल्विन। तो ये सेंटीग्रेड स्केल के मुताबिक है ये टेम्परेचर है ये 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो है केल्विन के मुताबिक जो है क्या है स्केल में क्या ये 0 केल्विन के बराबर होता है। तो इसे क्या है हमारे पास जो है एब्सोल्यूट ज़ीरो कैन बी क्या एक्सप्लेन क्या है मैथमेटिकली, हम मैथमेटिकली भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मसलन जो है हमारे पास एक फार्मूला है VT वॉल्यूम एट हमारे पर T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू वॉल्यूम एट जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस T/273 इनटू वॉल्यूम एट क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। या इसी को रीअरेंज करके
VT टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू क्या है 1 प्लस T ओवर क्या है 273 T टेम्परेचर है। तो इस तरह से क्या है ये मैथमेटिकली हम क्या है इसे हम क्या करेंगे अभी। तो उसके तरह से हम क्या एब्सोल्यूट ज़ीरो कैन बी एक्सप्लेन मैथमेटिकली एंड इट इज़ ग्राफिकली, ये हम क्या बाद में पढ़ेंगे। इस तरह से क्या है टू क्या हैव एन आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर वी कंसिडर क्या है अनदर डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की 2 डेफिनेशन हम क्या पढ़ चुके हैं और क्या तीसरी डेफिनेशन हम क्या अब हम क्या डिस्कस करते हैं। चार्ल्स लॉ अकॉर्डिंग टू थर्ड डेफिनेशन, जिसके ज़रिए हम क्या एब्सोल्यूट ज़ीरो भी क्या है एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके ज़रिए एक्सप्लेनेशन होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, P for pressure, the volume of given mass of gas increases or decreases by 1 over 273 of its original volume of its जो है original volume। at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade rise or fall in temperature रेस्पेक्टिवली। तो इस तरह से क्या है ये हम क्या चार्ल्स लॉ ये है कि गैसों का वाल्यूम, ख़ास मकदार की गैसों का वाल्यूम ये उसके असल वाल्यूम का 1/273वां हिस्सा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से बढ़ जाता है और कम कर देने से कम हो जाता है। चार्ल्स लॉ की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, ये थर्ड डेफिनेशन है चार्ल्स लॉ की। 2 डेफिनेशन पहले हम कर चुके हैं, तीसरी डेफिनेशन जो है जो हम क्या मैं बोल चुका हूँ। अब जो है एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या इंक्रीजेज और डिक्रीज बाय 1 over 273 फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। गैसों का वॉल्यूम कांस्टेंट जो है प्रेशर पर जो है उसके असल वॉल्यूम का 1/273वां हिस्सा हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बढ़ाने से बढ़ जाता है, कम करने से कम हो जाता है। ये गैसें जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होनी चाहिए। तो उसी को हम बेस बनाकर जो है हम क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। फर्ज कर लो कि हमारे पास 546 cm³ गैस है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है बढ़ाता हूं तो इस वॉल्यूम का 1/273वां हिस्सा बढ़ेगा। तो इस तरह से 2 cm³ बढ़ता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बढ़ाने से। तो इसका मतलब है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से 20 cm³ बढ़ जाएगा, 100 cm³ बढ़ाने से 200 cm³ बढ़ जाएगा, 273 cm³ बढ़ाने से ये 546 cm³ बढ़ जाएगा। तो देखिए मैंने क्या इसको जो है इसी टेबल में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मेरे पास 500 cm³ जो है गैस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका 1/273वां हिस्सा जो है ये 2 cm³ बढ़ा। इसका मतलब है कि हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से 2 cm³ बढ़ता है। तो फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर 2 cm³ वॉल्यूम इंक्रीज एंड एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या एट जो है नेगेटिव का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारे पास डिक्रीज टेम्परेचर वॉल्यूम 2 cm³ हो जाता है। तो इस तरह से मेरे पास फर्ज कर लोगे मेरे पास वॉल्यूम 540 cm³ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर है और क्या है इस पर केल्विन टेम्परेचर जो है 273 बनता है। अगर मैं क्या है वॉल्यूम को क्या है केल्विन टेम्परेचर से डिवाइड करूं तो मेरे पास जो है जवाब आता है 2 cm³ आता है मेरे पास। तो इस तरह से क्या है मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाता हूं तो क्या है मेरे पास 2 cm³ बढ़ता है। तो मैंने 546 में क्या 2 cm³ ऐड कर दिए तो 548 हो गया। तो अब देखिए मैंने क्या है 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जमा कर दिए तो हमारे पास 240 क्या है 74 हमारे पास केल्विन टेम्परेचर आ गया। जब मैंने क्या है 5 क्या है 48 को क्या है 274 पर डिवाइड किया तो मेरे पास 2 जवाब आया। फिर जो है ये के की वैल्यू जो कांस्टेंट आई। अब मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ ये 10 जो है डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देता हूँ। 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से
तो देखें दो एक CMQ 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से 2 CMQ बढ़ता है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से क्या है हमारे पास 20 जो है CMQ बढ़ेगा। तो मैंने 546 में 20 जमा कर दिए तो 566 हो गए। तो आप देखें मैंने क्या 273 में जो है ये 10 CMQ जमा कर दिए तो 283 हो गया, 283 हो गया। तो जब मैंने क्या है 66 को 283 से डिवाइड किया, जवाब मेरे पास 2 आया। इस तरह से देख लें हमारे पास फिर कांस्टेंट की वैल्यू वही आ रही। तो हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से 2 CMQ बढ़ रहा वॉल्यूम, उसके असल वॉल्यूम का, ओरिजिनल वॉल्यूम का। अब देखिए मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, तो 50 डिग्री बढ़ाने से 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बदले क्या 2 CMQ बढ़ता है, तो मेरे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से 100 बढ़ेगा। तो मैंने 546 में 100 जमा कर दिया, 646 हो गया। तो मैंने क्या 273 में क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड जमा कर दिया, तो क्या मेरे पास 323 आ गया। तो जब मैंने क्या है इस वॉल्यूम को इससे डिवाइड किया तो मेरे पास फिर 2 जवाब आया। इस तरह से जब मैंने क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया तो मेरे पास 200 क्या है CMQ वॉल्यूम बढ़ा। तो 200 CMQ वॉल्यूम मैंने 546 में जमा कर दिया, 746 हो गया। तो मैंने क्या है 273 में मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड जमा कर दिया, तो केल्विन टेम्परेचर 373 बना। जब मैंने क्या है 746 को 373 से डिवाइड किया, 2 जवाब मेरे पास आए, फिर कांस्टेंट की वैल्यू वही आई। तो अब जब मैं क्या है 273 क्या है डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, तो मेरे पास है वॉल्यूम जो है इसका डबल बढ़ना है, 540 बना। तो 540 में मैंने 540 जमा कर दिए, 1092 वॉल्यूम बढ़ गया। तो इस तरह से क्या है मैं 273 में 273 जमा करूंगा तो 546 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा। जब मैंने क्या है वॉल्यूम को टेम्परेचर केल्विन से डिवाइड किया तो मेरे पास जवाब 2 आया। तो इस तरह से क्या है मैंने कहा कि हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से गैसों का वॉल्यूम उसके असल वॉल्यूम का जो मैंने फर्ज किया हुआ है 540 लिया है, तो क्या है उसका क्या 273वां 1/273वां हिस्सा बढ़ेगा, यानी 2 CMQ फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो अब मैं टेम्परेचर कम कर देता हूं। अब मैं -1 कर दिया, तो -1 करने से 2 CMQ कम होगा। तो 2 CM कम हुआ तो मेरे पास वॉल्यूम जो है मैंने 540 में 2 CMQ निकाल दिया तो 540 आ गए। तो मैंने 273 में से क्या है ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड निकाल दिया तो हमारे पास 272 आ गए। जब मैंने 5 क्या है 44 को इससे डिवाइड किया तो मेरे पास जवाब 2 आया। अब मैं क्या -10 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूँ, डिक्रीज और कर देता हूँ टेम्परेचर। तो यानी क्या मैं हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से बढ़ता है, कम करने से 2 CMQ उसी वॉल्यूम का बढ़ रहा कम हो रहा। तो 20 हमारे पास CMQ वॉल्यूम जो है ये क्या होगा ये कम हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 540 में से ये 20 निकाल दिया तो क्या मेरे पास 526 रह गए। तो मैंने क्या 273 में से भी मैंने 10 निकाल दिए तो 263 रह गए। तो मैंने जब क्या है वॉल्यूम को टेम्परेचर केल्विन से डिवाइड किया तो मेरे पास जवाब वही आया। तो इस तरह से क्या है जब मैंने क्या टेम्परेचर नेगेटिव क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो क्या है 200 CMQ वॉल्यूम कम हो गया। तो 200 CMQ मैंने क्या है 540 में निकाल दिया, 340 रह गया। तो मेरे पास है केल्विन टेम्परेचर 1 क्या है 73। मैंने क्या है किस में से निकाला 273 में से 100 निकाल दिया तो 173 आ गया। तो जब मैंने क्या है वॉल्यूम को केल्विन टेम्परेचर डिवाइड किया तो मेरे पास जवाब क्या है फिर जो है 2 ही है, यानी क्या है रेशियो जो है बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट क्वांटिटी। जब मैंने टेम्परेचर -273 कर दिया तो वॉल्यूम इसका डबल जो है कर लो 546 बनता, 546 जो है हमारे पास काम हो गया, यानी कुछ नहीं रहा, वॉल्यूम 0 हो गया। तो हमारे पास तो केल्विन टेम्परेचर मैं क्या 273 में ये जमा करूं तो मेरे पास 0 आता है। तो इस तरह से क्या है ये साबित हो रहा है कि गैसों का वॉल्यूम उसके असल वॉल्यूम का कांस्टेंट प्रेशर पर 273 के हिसाब से हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से बढ़ता है, कम होने से कम होता है। तो इस तरह से when we go on decreasing this temperature up to 273 so the volume should become 0 CMQ. This means the gas is vanished. तो which is against the law of conservation of mass. तो law of conservation of mass तो ये है कि
कोई चीज़ पनाह नहीं होती, महफूज रहती है। मेटल इज ऑलवेज कंजर्व। तो एक्चुअली गैस क्या बिकम्स लिक्विड बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर। ये -273 का डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचते पहुंचते लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। व्हेन गैस बिकम्स क्या लिक्विड, देन चार्ल्स लॉ इज नो मोर एप्लीकेबल। चार्ल्स लॉ अप्लाई नहीं होता। चार्ल्स लॉ तो गैसों के लिए, लिक्विड के लिए नहीं है। तो एंड के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट वायलेटेड, उससे भी हम इनहराफ नहीं हुआ। ये एक्सप्लेनेशन जो है इख्तिताम को पहुंची। अगर आप मेरा लेक्चर पसंद आया तो उसे लाइक करें, इंट्रोड्यूस कराएं, लोगों को शेयर करें, और जो है साथ ही क्या है इसे सब्सक्राइब भी करें। अगर हो सके तो बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर मेरी नई वीडियो आप तक जो है फौरन पहुंच सके।